नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चावल के बारे में, है ना। और चावल जो हमारे रोज़ के भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिकली और बातें जानते हैं। ऐसे तो आप सभी चावल से बिल्कुल परिचित हो, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान को और हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप लोग, लिख रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम चावल का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ है? चीन में। ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले चावल का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ है? तो चीन में, है ना। और चीन के बाद लिख रहा है कि चावल भारत की सर्व प्रमुख फसल है, यानी चावल जो है वो इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फसल के रूप में हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग अपने लाइफ में भी देखिए ना कि एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर वर्ग का ये भोजन का हिस्सा है, ठीक है। यानी सारे लोग जो है वो एक गरीब परिवार भी है तो कुछ नहीं है तो वो माड़ भात खा रहा है ना भाई, चावल का प्रयोग कर रहा है वो। दक्षिण भारत में भी यदि चले जाइए तो आप वहाँ पर भी चावल मिलेगा। बंगाल चले जाओगे तो वहाँ के लोगों का माछ भात तो सबसे फेवरेट है, ठीक है। तो चलिए, वही लिख रहा है कि चावल भारत की सर्व प्रमुख फसल है। चावल उष्णार्द होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है ना। चावल उष्णार्द जलवायु की खरीफ फसल है। हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है। तो हम कहेंगे कि चावल जो है वो किस जलवायु की फसल है? तो खरीफ फसल की जल फसल है ना, खरीफ फसल है ये। कह रहा है इस फसल की खेती के लिए किस, नहीं, यहाँ फिर से मिस्टेक है, सॉरी बच्चों। इस फसल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, एकदम दिमाग में बिठा के आपको रखना है कि चावल की खेती के लिए कितना वर्षा चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। आप लोग ऐसे भी देखो ना, चावल कब उपजाते हो हम लोग? जब वर्षा ऋतु आती है तब ना। और बरसात में क्या होता है? दम भर पानी पड़ता है, तो इस समय खूब बारिश से पानी हम लोगों का जो ज़रूरत होती है खेती के लिए वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा? 100 से 200 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चों? तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। लिख रहा है कि भारत में चावल का उत्पादन कुल कृषि योग्य भूमि का 25% भाग पर किया जाता है। मतलब इंडिया में जितना चावल का जो प्रोडक्शन होता है वो कि टोटल जो एग्रीकल्चरल लैंड है, टोटल जो कृषि योग्य भूमि है, उसके 25% भाग पे केवल और केवल क्या उगाया जाता है? तो चावल की खेती की जाती है। इसी वजह से कह रहा है कि पूरी दुनिया में तो चाइना जो है वो चावल की खेती में प्रथम स्थान पे है, लेकिन भारत उससे पीछे नहीं है ज़्यादा, है ना। भारत भी चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं चावल के विभिन्न प्रकार के बारे में, है ना। तो लिख रहा है कि अमन, अगहन, शीत चावल के कुछ उदाहरण है ना। अमन, अगहन और शीत जो है ये सब चावल का कुछ उन्नत किस्म है, मतलब बेहतरीन किस्म है। जबकि ओस, शरद, कुंवार जो है वो ग्रीष्मकालीन चावल का ये क्या है? उदाहरण है। इसी प्रकार चावल के और कुछ वेराइटीज हम लोग देखें तो जया, रत्ना, कृष्णा, पद्मा, जमुना आदि जो है वो चावल के कुछ अन्य प्रकार है। लेकिन यदि सबसे बेस्ट क्वालिटी का यदि हम चावल की बात करें तो वो कौन सा है? बासमती। यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो चावल होता है वो कौन सा है? बासमती। लिख रहा है पश्चिम बंगाल जो है ना वो चावल के उत्पादन में पूरे भारत में क्या है? प्रथम स्थान पे। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि बंगाली भाई लोग क्या खाते हैं? माछ भात, है ना। तो मछली के साथ क्या चाहिए? उनका पसंदीदा चीज़ चावल चाहिए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और मैं एक बात बताऊं कि पश्चिम बंगाल में चावल के तीनों किस्म उगाए जाते हैं, मतलब शीत ऋतु में भी, ग्रीष्मकालीन में भी और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतु में वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल जो है वो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जबकि उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो कितना है? नंबर 2, ठीक है। साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का डलिया कहा जाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आपका चावल के लिए काफ़ी पर्याप्त नोट्स बन गया है, ताकि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी यदि पूछे तो आप इसका जवाब जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हो, है ना।
एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊं कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल है संजीत WWTC। यदि आप इससे अभी तक जुड़ नहीं पाए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं क्लास 9 और क्लास 10 का वीडियोस लेकर आता हूं और जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ना। यदि आप पिछले वीडियोस को भी देखोगे तो आपको ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि वाकई में ये वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला एग्जाम के व्यू से, है ना। चलिए अभी एक और फसल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और उस फसल का नाम क्या है बच्चों। तो आज हम लोग गेहूं के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दिन में हम लोगों को क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो उसी तरह से रात में हम लोगों को क्या चाहिए भाई, रोटी चाहिए। और रोटी कहाँ से आएगी, तो गेहूं से आएगी, है ना। तो लिख रहा है गेहूं भारत की दूसरी सर्व प्रमुख फसल है। तो मैंने बताया ना कि दिन में क्या चाहिए, चावल, और रात में क्या चाहिए, रोटी, है ना। तो इस वजह से रोटी चाहिए तो गेहूं चाहिए हम लोगों को, है। तो इसलिए लिखा गया कि चावल गेहूं जो है भारत की दूसरी सर्व प्रमुख फसल है। और ये आपका यहाँ पे फिर से आपका मिस्टेक आ गया है। और ये कैसी फसल है, तो रबी फसल है। गेहूं जो है वो, जैसे मैंने बताया ना कि चावल जो है वो क्या है, खरीफ फसल है। तो गेहूं कैसी फसल है, रबी फसल होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और तैयार होने के लिए खिली धूप को आवश्यक माना जाता है। मतलब कि जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं तो ये कब करते हैं, आप लोग भी किसान के परिवार से बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हो तो देखोगे ना, इसकी बुआई हम लोग कब करते हैं, ठंडा का सीजन जब शुरू होने वाला रहता है तो उस समय शुरू करते हैं और गर्मी आने के पहले इसकी कटाई कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और तैयार होने के लिए खिली धूप को आवश्यक माना जाता है। मतलब जब फसल तैयार हो गया हो, जब इस प्रकार से जब खेत में तैयार हो गया हो फसल, है ना, गेहूं का, तब उस समय खिली धूप का होना आवश्यक है। यदि इस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कोहरा रहे, तो क्या होगा कि इस गेहूं में काला काला अंश आ जाएगा, यानी गेहूं का क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस फसल की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान, बताए थे ना। जैसे चावल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए था, लेकिन इसकी खेती के लिए कितना वर्षा चाहिए, 50 से 75। मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ना, ठंडा में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं होती, कभी कदार बारिश हो गई, या यूं ही हम लोग इरिगेशन कर दिए, सिंचाई वगैरह कर दिए, तो मेरा गेहूं जो है वो तैयार हो जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए काफ़ी है। तो नॉर्मल औसतन यदि देखें तो सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ जो टेम्परेचर रहती है वो लगभग इसी के बीच में रहती है, कभी इससे ज़्यादा या कभी इससे कम होती है, लेकिन एवरेज देखें तो 10 से 17 ही रहता है हमारे यहाँ सर्दियों में, है ना। कह रहा कि इसके लिए जलोढ़ और काली मिट्टी को, यहाँ जल नहीं होगा बच्चों, जलोढ़ होगा, ठीक है। जलोढ़ और काली मिट्टी को बेहतर माना जाता है। मतलब गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, जलोढ़ और काली मिट्टी, ठीक है। भारत में यह फसल गंगा सतलज का मैदान, मैं पिछले बहुत सारे वीडियोज में बताया हूँ आपको कि गंगा सतलज का मैदान जो है वो कौन सा एरिया में है, पंजाब का क्षेत्र, है ना। दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश में इसकी खेती जो है वो ज़्यादा की जाती है। लिख रहा है गेहूं के उत्पादन में यूपी जो है वो प्रथम स्थान पे है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में। जबकि चावल का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे मैंने बताया था, तो पश्चिम बंगाल में, है ना। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन है, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि बताया ना पंजाब हरियाणा में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है और आपका गंगा सतलज का मैदान है। परंतु गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की यदि हम बात करें तो उसमें पंजाब जो है वो नंबर 1 में है, ठीक है। ऐसे गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन कहाँ होता है, प्रथम स्थान पे यूपी है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में यदि हम बात करें तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। विश्व में गेहूं के उत्पादन में एक बार फिर से चाइना प्रथम स्थान पे है और हम लोग जो है वो फिर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने चावल के विभिन्न किस्म के बारे में बात किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब गेहूं के कुछ बेहतरीन किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो लिख रहा है कि कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा, रोजो, सोनार 64, सेरा, ये सारी चीज़ें जो है वो गेहूं के कुछ बेहतरीन किस्म है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से गेहूं से रिलेटेड भी आपको सारे डॉट्स जो है वो क्लियर हो गए। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग दो
फसल के बारे में बात की है, और वो दोनों फसल कौन कौन से हैं, तो चावल और गेहूं है ना। तो यदि आपको वाकई में हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल संजीत WWTC को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।